नमस्कार मेरे क्रिएटिव दोस्तों, मैं हूं मनोज आर्ट एंड स्टोरी और आज हम प्रोप मेकिंग की दुनिया में एक ऐसा मास्टरपीस बनाने जा रहे हैं जो एक्शन और सुरक्षा की परिभाषा बदल देगा। आपने मुझे कई बार असली खतरनाक प्रोप बनाते हुए देखा होगा, जैसे यह 10 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम शीट से बनी असली कुनाई। यह पर्दे पर बेहद शानदार दिखती है, लेकिन जब बात आती है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मार्शल आर्ट्स फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन की, तो यह कड़ा धातु हमारे स्टंट आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। डमी कुनाई इसलिए आज की चुनौती है, एक ऐसी डमी आर्ट वर्क डमी कुनाई बनाना जो कैमरे पर 100% असली लगे, लेकिन छूने पर एकदम नर्म, मुलायम और हल्का हो। यह कुनाई इतना नर्म है कि हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाए। एक ऐसा सुरक्षित हथियार जो एक्शन को बेहतरीन बनाएगा और आर्टिस्ट को खरोंच भी नहीं आने देगा। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की क्रिएशन को। प्रोप मेकिंग में सही सामग्री का चुनाव सबसे जरूरी है। यह रही हमारी सुरक्षित कुनाई बनाने की सीक्रेट इन्वेंटरी। द फाउंडेशन स्पंज हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10 मिलीमीटर मोटा घना स्मूथ स्पंज। यह हल्का होता है और यही हमारे डमी कुनाई को शॉक एब्जॉर्बर का काम देगा। द स्ट्रक्चर रबर शीट स्पंज को मजबूती और सही आकार देने के लिए हम लेंगे 2 मिलीमीटर रबर शीट। यह वह परत है जो लचीलापन और टिकाऊपन ड्यूरेबिलिटी देगी। द आर्मर कॉटन क्लॉथ मलमल, यह है सूती कपड़ा या मलमल। इसे लेटेक्स में भिगोकर हम कुनाई पर एक मजबूत बाहरी कवच आउटर लेयर बनाएंगे जो इसे फटने से बचाएगा। द बॉन्डिंग एजेंट्स, अब आते हैं हमारे जादुई चिपकने वाले पदार्थों पर, लेटेक्स, रबर गम और स्पेप साथ एडहेसिव। ये तीनों रबर और स्पंज को एक दूसरे से परमानेंटली जोड़ेंगे। द टूल्स, हमें चाहिए सटीक कटिंग के लिए कैंची, टेम्पलेट के लिए पेपर और सबसे जरूरी कीट गन जो पूरी संरचना को सील कर देगी। हमारे डिजाइन की माप एकदम फिक्स है, 6 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। बनाने की विस्तृत प्रक्रिया परत दर परत। टेम्पलेट से कटिंग करते हुए खासकर 10 मिलीमीटर स्पंज को हम 10 मिलीमीटर स्पंज और 2 मिलीमीटर रबर शीट को टेम्पलेट के अनुसार काटते हैं। कटिंग में सफाई बहुत जरूरी है। अब आता है क्रिएशन का दिल। हम स्पंज और रबर शीट को एक साथ चिपकाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं हमारे खास एनग्रेव डिबॉसिंग मोल्ड। ये मोल्ड ही हमारी सॉफ्ट कुनाई को वह शार्प, तराशा हुआ और असली दिखने वाला 3D लुक देंगे। अब है बाहरी लेमिनेशन का समय। हम सूती मलमल के कपड़े को लेटेक्स में पूरी तरह से डिप करते हैं। यह कपड़ा लेटेक्स के साथ मिलकर स्पंज के ऊपर एक मजबूत लेकिन लचीली वाटर रेजिस्टेंट परत बना देगा। हम इस लेटेक्स भीगे कपड़े को कुनाई की पूरी बॉडी पर बहुत ध्यान से लपेटते हैं। और अब हमारा सबसे तेज सहयोगी हीट गन। हीट गन की मदद से हम लेटेक्स को तेजी से सुखाते और सील करते हैं। लेटेक्स गर्मी से सिकुड़ता है, जिससे यह कपड़े को कसकर पकड़ लेता है और हमारी डमी कुनाई को एक मजबूत और चिकनी स्मूथ फिनिश मिलती है। आप देख सकते हैं सूखने के बाद ही इसकी मजबूती और लचक दोनों ही कितनी बेहतरीन हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ एक छेद बनाते हैं जहां हमारी रस्सी बांधी जाएगी। अब वो समय है जब हमारा डमी प्रॉप असली में बदल जाएगा। हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोम स्प्रे पेंट। इसे ध्यान से स्प्रे करने पर यह हमारी सॉफ्ट कुनाई को हूबहू एल्यूमिनियम शीट जैसा चमकदार और धात्विक मेटालिक लुक देगा। विजुअल, असली मेटल और डमी स्पंज कुनाई को एक साथ दिखाते हुए। आवाज, यहाँ एक जरूरी बात। जापानी मार्शल आर्ट फिल्म में क्लोज अप शॉट, क्लोज अप सीन के लिए 10 मिलीमीटर एल्यूमिनियम से बनी असली कुनाई दिखाई जाएगी ताकि हर डिटेल परफेक्ट हो। लेकिन जब मार्शल आर्ट एक्शन के साथ दूसरे वाइड शॉट, वाइड सीन फिल्माए जाएंगे, तब हमारा यह स्पंज वाला डमी कुनाई इस्तेमाल होगा। इससे कलाकारों को बिना चोट लगे हर एक्शन सीन बेहतरीन तरीके से फिल्माया जाएगा। और यह देखिए, यह है हमारी अंतिम कृति। यह कुनाई इतना नर्म है कि हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाए। इसका वजन न के बराबर है। यह है मनोज आर्ट एंड स्टोरी की रचनात्मकता, एक ऐसा प्रॉप जो पर्दे पर जितना खतरनाक दिखता है उतना ही छूने में कोमल और सुरक्षित है। यह डमी आर्ट वर्क जो मार्शल आर्ट्स पर आधारित एक फिल्म के लिए बनाया गया है, जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह क्रिएशन प्रोसेस कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मनोज आर्ट एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले क्रिएटिव वीडियो में।